नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की और उनकी राजनीति की। पिछले कुछ दिनों से जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जब हमने देखा कि गुजरात में जो है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेके विश्वविद्यालय पे एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी, और उसके बाद में विश्वविद्यालय की तरफ से जो है वो मानहानि का एक केस किया गया था, और उसमें भी जो है वो अरविंद केजरीवाल जो राहत चाहते थे, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। उनको कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा, उसको उनको जो है जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ में अब जो है अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल को लेके जो खबरें आ रही थी, तो शीश महल सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के आपने देखा होगा जब शीश महल नहीं बना था उससे पहले संजय सिंह जो है वो रिनोवेशन की बात कर रहे थे कि पुराना जो बंगला है उसको रिनोवेट किया जाएगा। और उस रिनोवेशन के नाम पे जो है वो सबसे बड़ा घोटाला हुआ शीश महल का, और वो कैसे इन्होंने किया, उसको कैसे अंजाम दिया, वो सबके सामने है। क्योंकि ये जो न्यूज़ जो थी इसको ब्रेक किया था, आपने देखा होगा, नव भारत टाइम्स ने, और सुशांत सिन्हा ने अपनी न्यूज़ की पाठशाला में जो है इसका विश्लेषण करके जो है वो सबके सामने रखा था कि कैसे जो है वो पुराने बंगले के रिनोवेशन के नाम पे जो है वो पुराने बंगले को गायब कर दिया गया, और उसके पीछे की साइड में जो है वो एक नया बंगला खड़ा कर दिया गया, जिसमें लगभग जो है वो 4500 करोड़ का खर्चा आया। और ये राजनीतिक मुद्दा कब तब बना जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, तो वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के जो है वो कस्में खाते थे कि हमें जो है वो सिर्फ पैर पसारने के लिए 2 कमरों की जरूरत है रहने के लिए, हमें बंगला क्यों चाहिए, हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए। और आज वही जो है वो अपने लिए जो है वो आलीशान बंगला बना रहा है। दूसरा था इसकी टाइमिंग को लेके इसलिए था क्योंकि जब कोविड अपने चरम पे था और दिल्ली में जो है वो कोविड से और ऑक्सीजन से मौतें हो रही थी, तब जो है वो अरविंद केजरीवाल जो चोरी छुपके जो है अपना बंगला जो है वो बनवा रहे थे। तो इसलिए जो है ये मामला थोड़ा तूल पकड़ गया था, और उसके बाद में जो है इसके अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने लोगों को क्लीन चिट बहुत जल्दी देते हैं, और इस केस में भी उन्होंने ऐसे ही किया था। लेकिन कुछ हद तक जो अगर हम देखें तो वो बाकी मुद्दों की तरह इस मुद्दे पे ज्यादा बोले नहीं, चुप्पी उन्होंने साध रखी थी। अब हुआ ये, अभी जो खबरें आ रही है इसमें अभी क्या चल रहा है अगर हम उसके ऊपर नजर डालते हैं, तो अभी क्या ये हुआ कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जून महीने में जो है 7 दिल्ली के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको नोटिस जारी किए थे, कारण बताओ नोटिस। और विजिलेंस दफ्तर जो होता है उसका काम होता है भ्रष्टाचार और कई चीजों के ऊपर जो है वो सरकार की क्या एक्टिविटी जो है वो अधिकारियों की चल रही है उनके ऊपर ध्यान रखना। अगर उनको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है तो वो कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी कर सकते हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद में जो है ये सातों जो अधिकारी थे, वो चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे आपके फॉरेस्ट विभाग के हो, और साथ में जो है वो वित्त विभाग, क्योंकि अनियमितता की जो गड़बड़ियां हैं वो इन तीनों डिपार्टमेंट्स की मिलीभगत से हुई थी। तो चीफ इंजीनियर तक इसमें शामिल थे जिनको ये नोटिस जारी हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से जो है अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जवाब देने के बजाय जो है ये सीधा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ जो है वो इनकी सुनवाई करती है। हालांकि 15 सितंबर के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जो है इनकी गिरफ्तारी करने से लेके इनको परेशान करने तक की जो मांग थी उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी। लेकिन जब इन्होंने ये हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में इन्होंने दलीलें दी कि हमें जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने जो है वो सरकार के कहने पे जो है, हालांकि सीधे तौर पे उन्होंने कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही था कि हमने जो है वो ऊपर से अधिकारियों या सरकार के कहने पे ये काम को अंजाम दिया, इसमें जो है अब हमें घसीटा जा रहा है, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और बलि का बकरा कैसे बनाया गया था आपको पता ही होगा। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट था वो सत्येंद्र जैन के अंडर में था, और सत्येंद्र जैन जो है वो हवाला के एक केस में जो है वो ऑलरेडी जेल मंत्री भी थे, और पीडब्ल्यूडी भी मंत्री जो ऑलरेडी जो है वो तिहाड़ जेल में थे, और बचने के लिए उन्होंने बहुत पैतरे भी आजमाए, लेकिन अभी तक जो है वो उनको कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि वो बीमार भी हो गए थे, तब उनको थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन अभी उनको केस से कोई राहत नहीं मिली। तो इन्होंने खेल कैसे रचा था उसको भी हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, क्योंकि वैसे तो सुशांत सिन्हा ने जो है वो न्यूज की पाठशाला में इसका विश्लेषण बड़े अच्छे तरीके से किया था। इन्होंने किया था कि अगर कोई भी किसी भी रिनोवेशन के लिए या किसी भी ऐसी अप्रूवल के लिए अगर कोई वित्त विभाग की जो फाइल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाती है,
अगर वो उसमें 10 करोड़ तक का, अगर 10 करोड़ से कम तक का अगर खर्चा है तो उसको पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो बिना किसी सिफारिश के जो है वो उसको पास कर सकता है। और उन फाइलों में जो है जब उनके बिल जो पास हुए थे, आपने देखा था कि एक जो बिल था वो 9 करोड़ कुछ लाख का था, मतलब 10 करोड़ से थोड़ा सा कम ही था। और ये सारी रकम जो है वो वहीं जाके रुक जाती थी। तो इससे जो है उनके शक का जो दायरा है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई फाइल होती है तो वो फिर अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, और एलजी को धोखे में रखते हुए इन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। और इस काम को अंजाम देते देते जो है इसके बाद में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ठग सुकेश, जो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद है, जिसके जैकलिन फर्नांडिस के साथ रिश्ते लेके काफी उजागर हुए थे, उन्होंने भी ये बोला था कि मैंने भी जो है इसमें बहुत सारे पैसे दिए थे, मैंने चांदी के बर्तन जो है वो मंगवा के दिए थे। तो और भी बहुत सारी इस घोटाले को लेकर उन्होंने भी कुछ जो है वो चिट्ठियां लिखी थी। लेकिन खैर वो तो ऑलरेडी ठग है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी हम इस केस पे वापस आते हैं। तो इसमें जो है जब विजिलेंस ने जब इसको चुनौती दी, और डबल बेंच में जब ये चुनौती दी इस फैसले को, 15 सितंबर के फैसले को, तो चीफ जस्टिस जो है इसके सतीश चंद्र और साथ में संजीव नरूला, तो इन्होंने जो है इसके ऊपर जो नया जो फैसला दिया वो ये दिया कि ये जो सारा जो मैटर है वो केट को दिया जाए। और केट जो है वो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी कोर्ट की तरह ही काम करता है। तो केट जो है वो अब इसमें सुनवाई करेगा, और जब केट में ये मुद्दा चला जाता है तो उसके बाद में आपको कारण बताओ नोटिस का जो है जवाब देना ही पड़ता है। तो एक चीज तो ये है कि अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। अब अगर इसमें जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया जाता है तो अधिकारी फंसते हैं, और अगर अधिकारी जवाब देते हैं तो सीधे तौर पे जो है अब आने वाले दिनों में जो है एक दो बड़े और नामों की घोषणा इसमें हो सकती है। तो यहाँ से अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होगी, अब यहाँ से इनकी केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती ही चली जाएगी। और विजिलेंस, आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है दिल्ली अध्यादेश बिल, जब इससे पहले हमने देखा था तो उसमें भी एक कमेटी बनी थी, और उसमें जो था अरविंद केजरीवाल ये चाहता था कि जितने भी अधिकारी हैं उनके तबादले जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दिया था। लेकिन उसके बाद में जो है केंद्र सरकार ने इसके फैसले के उलट जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो बिल लेके आए और उसमें संशोधन करके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। लेकिन उसी बीच में जब विजिलेंस का जो मंत्री जो बनाए गए थे सौरभ भारद्वाज, आपने देखा था एक वीडियो आया था और सनसनीखेज खुलासा हुआ था कि रात को 2 बजे जो है वो फाइलें जो है वो इधर उधर करके और उनके जो है वो फोटोकॉपी की जा रही थी। तो ये जो है ये शक का दायरा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है आम आदमी पार्टी के ऊपर। और आम आदमी पार्टी की राजनीति की ये खास बात रही है कि इन्होंने जितनी जल्दी जो है वो तरक्की की है, उनके जो मंत्री और जितने भी अधिकारी है वो उतनी ही जल्दी जो है अब धीरे धीरे जनता के सामने आ रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। तो अब शीशमहल का जो मुद्दा है वो अब हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, जो है ये भी जोर पकड़ने वाला है और इसमें भी बहुत सारे तर्क वितर्क हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक खास बात हो रहा है, आपने देखा होगा कि शराब घोटाले में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि चाहे शराब घोटाला हो चाहे आप शीशमहल घोटाला हो, कहीं भी अरविंद केजरीवाल जो है वो परोक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सारे जो फैसले हैं वो इनके अंडर में लिए गए, लेकिन कहीं भी इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से सिग्नेचर नहीं किए, किसी भी कागज पे इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। और ये इनकी राजनीति का पुराना खेल चलता आ रहा है, शुरू से अब तक जो है वो ऐसा ही करते आ रहे हैं। इसलिए इसमें जो फंसते हैं वो दूसरे हैं। जैसे आपने देखा होगा इन्होंने बोला था कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं और मनीष सिसोदिया जेल चले गए, सत्येंद्र जैन जेल चले गए। तो जो लगता है कि अब जो है इनके ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है एक्शन, तो इनको पहले से पता होता है। और पहले से इसलिए पता होता है क्योंकि इन मैटर की सारी जो जानकारी है वो अरविंद केजरीवाल को होती है। तो ये शीशमहल का जो मुद्दा था वो रिनोवेशन से लेके एक नए बंगले तक पहुंच गया, और नए बंगले के बाद में अब जो है इसकी जो जांच जो है वो तेज हो गई है। और दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसको जो है अब एक इशारा भी कर दिया है कि इसकी जांच जो है वो जल्दी से जल्दी की जाए। जल्दी से जल्दी इन अधिकारियों को जो है अब केट के सामने जो है अपना जवाब जो है देना ही पड़ेगा, और अगर जवाब नहीं देते हैं तो फिर इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसी स्थिति में अभी माना जा रहा है कि ये तो तय है कि आने वाले दिनों में जो है शीशमहल पे और बहुत बड़े जो है वो खुलासे होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।